कोरोना वायरस को लेकर विपक्ष की आज बैठक हो सकती है। दिल्ली से फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, सोनिया, उद्धव समेत कई दलों के नेता इस बैठक में शामिल होंगे और सोनिया गांधी विपक्षी दलों के साथ चर्चा भी करेंगी। फिलहाल जो खबरें सामने आ रही है, 3 बजे का टाइम ये दिया गया है बैठक का। आज दोपहर 3 बजे यह बैठक होनी है। कोरोना वायरस को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तमाम विपक्षी दलों के दिग्गज इस बैठक में शामिल होंगे। सोनिया, उद्धव समेत कई दलों के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। 3 बजे का टाइम ये रखा गया है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है और 3 बजे यह बैठक होगी। फिलहाल इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा होनी है, जो खबरें अंदर खाने से सामने आ रही हैं, कोरोना को लेकर यह विपक्ष की बैठक होनी है। फिलहाल बैठक के बाद ही पूरी तरह से क्लियर हो पाएगा कि किन किन मुद्दों को लेकर इस बैठक में विचार विमर्श किया गया है। तो आज की बैठक काफी अहम ये मानी जा रही है, जो 3 बजे होनी है और 3 बजे बैठक होने के बाद ही आगे की स्थितियां क्लियर हो पाएंगी। लेकिन विपक्ष जिस तरह से एकजुट अब नजर आ रहा है, इससे बहुत कुछ समझ में आता है, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव नजदीक हैं। 21 और 22 में चुनाव होने हैं, उसको लेकर भी विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है और मजदूरों को लेकर राजनीति चमकाने की भी कोशिश जारी है। और फिलहाल जो बैठक आज होनी है 3 बजे, उसमें तमाम विपक्षी पार्टियों के दिग्गज शामिल होंगे और सोनिया गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। 3 बजे का टाइम इस बैठक का रखा गया है और बैठक खत्म होने के बाद ही जब इसकी ब्रीफिंग होगी, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि इस बैठक में किन किन अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है, बैठक का मकसद क्या है। फिलहाल अंदर खाने खबरें यही हैं कि कोरोना को लेकर यह बैठक होनी है। महामारी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आलम यह है कि राज्य सरकारों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। लॉकडाउन 4 की शुरुआत, रियायतें दी गई हैं, लेकिन बढ़ता आंकड़ा सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजीव तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर है। राजीव, फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, आज 3 बजे तमाम विपक्षी दलों की आज बैठक होनी है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, बता दें जिस तरीके से आज सोनिया गांधी की अध्यक्षता में आज एक बैठक की जाएगी, इसके अंदर देखना होगा कि तमाम जितने भी कांग्रेस के विपक्षी दल हैं वो सभी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। मगर हाँ, सपा और भाजपा के लिए सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि वो अभी इसके अंदर राजीव, माफी चाहूंगा आपको कि कांग्रेस के विपक्षी दल इस बैठक में शामिल होंगे या तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो शामिल होंगी बैठक में? देखिए, जो कांग्रेस की तमाम जितनी भी गठबंधन दल है, यानी कि जितनी भी पार्टियां हैं वो शामिल होंगी इसके अंदर। मगर देखने वाली बात जितनी एक ये भी है कि सपा और भाजपा दोनों में से सस्पेंस हो रहा है कि इनमें से कब आएंगे या नहीं आएंगे इस बैठक के अंदर। मगर देखने वाली बात ये भी है कि आम आदमी पार्टी ने इस बैठक के अंदर हिस्सा नहीं लेना है, यानी कह सकते हैं उनकी तरफ से मना कर दिया गया, इस बैठक के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे। मगर तमाम, लेकिन राजीव, ये क्या माना जा रहा है, क्योंकि जो आज 3 बजे ये बैठक हो रही है, कोरोना को मुद्दा बनाया जा रहा है। फिलहाल खबरें यही हैं कि कोरोना को लेकर बैठक होगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मजदूरों को लेकर राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा पूरी तरह से तैयार है कांग्रेस को बूस्ट करने के लिए। तमाम विपक्षी पार्टियां इस वक्त हल्ला बोल के मूड पर नजर आ रही हैं। क्या आपको लगता है, क्योंकि 21 और 22 में जो चुनाव होने हैं, उसी को लेकर अभी से ही जो अपनी खोई हुई जमीन है उनको तलाशने की कोशिश कर रही है तमाम विपक्षी पार्टियां, अभी से एक साथ एकजुटता का संदेश देना चाहती है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, बात करें कांग्रेस पार्टी इस टाइम कह सकते हैं कि कोरोना को लेकर जो महामारी चल रही है, यानी खासकर जो प्रवासी मजदूरों की जो दिक्कतें आ रही थी या फिर उन लोगों को तो सुविधाएं नहीं पहुंचाई जा रही थी और अपने घरों तक जाने चाहते, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर एक मुद्दा बनाया जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ये दिखाना चाहती है कि हाँ, हम सब एक हैं और हमारी जितनी भी तमाम पार्टियां हैं वो सब एकजुट हो चुकी हैं और बीजेपी को घेरने की हर तरीके से कोशिश की जाएगी। मगर देखने वाली बात जिस तरह की ये भी आ रही है कि कांग्रेस पार्टी यही दिखाएगी कि हाँ, बीजेपी सरकार ने या फिर बीजेपी पार्टी ने जनता के लिए कुछ भी नहीं करा, खासकर मजदूरों के लिए, क्योंकि मजदूर परेशान है, मजदूर घर जाना चाहते हैं। उसी मुद्दे को लेकर इस बैठक के अंदर गौर किया जाएगा, आगे की रणनीति किस तरीके की होगी और बीजेपी को किस तरीके से घेरा जाएगा, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि उनकी तरफ से जो आर्थिक पैकेज का जो घोषणा की गई थी प्रवासी मजदूरों के लिए या फिर जनता के लिए, वो पैकेज जो है वो जनता के लिए नहीं बल्कि में अपर क्लास और मीडियम क्लास के लिए, जो गरीबों तक नहीं पहुंचेगा और नहीं पहुंचेगा, क्योंकि किस तरीके से उन्होंने कहा कि बिल्कुल राजीव, आज का दिन सबसे खास रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर भी रहेंगे और 3 बजे जिस तरह से बैठक की बात सामने आ रही है, विपक्षी पार्टियों की आज बैठक होनी है और खबरें ये भी हैं कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे इसी आर्थिक पैकेज को लेकर, कुछ जानकारियां साझा कर सकते हैं, यानी कि आज का दिन सबसे खास रहने वाला है।
जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए एक चीज गौर करने वाली है, यहाँ पे आरबीआई के जो रोल था इसके अंदर, मतलब कह सकते हैं 20 लाख का जो करोड़ रुपए का जो पैकेज था, जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अनाउंस किया गया था आर्थिक पैकेज, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है आरबीआई उसके लेकर भी एक आज बैठक करेगी और 3 बजे लगभग उसकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मगर देखने वाली बात यह है जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है, हर मुद्दे को एक पकड़ने की कोशिश कर, क्योंकि बैठे बिठाए उनको एक मुद्दा मिल चुका है, एक प्रवासी मजदूरों को लेकर, जिसके लेकर के वे सरकार ने कोशिश की थी कि हाँ कोरोना जैसी महामारी के अंदर लोगों को राहत दी जाए। मगर अब राहत के नाम पर जो उनके सामने खिलवाड़ हो रहा है या फिर कह सकते हैं जनता तक सुविधाएं नहीं पहुंची है, अब उसको भुनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल राजीव, ये तो 3 बजे बाद ही क्लियर हो पाएगा, जब ये बैठक होगी उसके बाद ब्रीफिंग होगी, उसमें ही क्लियर हो पाएगा कि वाकई कोरोना को लेकर ये बैठक थी या फिर सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारी के लिए। अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।